फ्रेंड्स, आज हम नंबर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये नंबर हो सकते हैं। इसके बाद जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तब हमारे पास बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। ये भी इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3, 4। और जब हम इन पूर्ण संख्याओं में माइनस के नंबर जैसे कि -3, -2, -1 या ऐसे करके कोई भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को मिला लेते हैं तब हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का हमारा मतलब है कि जो या तो खुद के टेबल से कट होते हैं या फिर 1 से ही कट होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये भी हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9। जो हमारे भाज्य संख्याएं होती हैं वो 4 से स्टार्ट होती हैं। 2 क्योंकि जो 2 होता है वो तो प्राइम नंबर होता है इसलिए ये 4 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद आते हैं इवन नंबर्स या सम संख्याएं। ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8 ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। इसके अपोजिट होते हैं ओड नंबर्स या फिर विषम संख्याएं। ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल में नहीं आते हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7 ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं कहते हैं। पर यहाँ पर एक शर्त होती है कि q यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब नीचे 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। यहाँ पर जो 1 है वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 1 को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से 2/3 भी रैशनल नंबर है और 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी कई सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। आप चाहो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो। इसके बाद हमारे आते हैं इरैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5 और पाई भी इरैशनल नंबर है। थैंक यू।